अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम लेक्चर सईद वकास शाह है। आज हम इस चैप्टर नंबर 3 का सेकंड टॉपिक डिस्कस करेंगे जो डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन के बारे में। इससे पहले हमने रेट ऑफ चेंज पढ़ा था जो इसकी बेसिक्स है डेरिवेटिव की। ठीक है, रेट ऑफ चेंज आप समझ लेंगे तो उसके बाद ही आपको डेरिवेटिव की समझ आएगी। तो इसके जो डिफिनीशन है डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन की, इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन। इंस्टेंटेनियस मीन्स के बहुत कम, जब आपके पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल बहुत ज़्यादा कम हो जाए, जिस तरह इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है या इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है, इसी तरह जब आप इंडिपेंडेंट वेरिएबल को बहुत ज़्यादा श्रिंक कर लेते हैं, मतलब ये है कि एक्स एक्सिस अगर आप इसको बहुत ज़्यादा कम कर देते हैं तो इसको हम इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट ए पॉइंट पी इज़ द डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स एट ए पॉइंट पी। तो किसी पॉइंट पी पे अगर हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करना चाहते हैं तो वो किसके बराबर होगा? ये एफ ऑफ एक्स प्राइम लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू ज़ीरो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, तो जब आपके पास चेंज इन एक्स बहुत ज़्यादा कम हो जाए, मतलब ये है कि यहाँ पे जो चेंज इन एक्स है ये कम होते होते बिल्कुल यहाँ पे आप देखें कि पी और क्यू, इस क्यू को आप इसके करीब लाते जाएं, या सॉरी इस ये जो डेल्टा एक्स है चेंज इन एक्स, इसको आप कम करते जाएं तो आखिर में जब ये डेल्टा एक्स आपके पास ज़ीरो की तरफ पहुंच जाए, मतलब ये है ज़ीरो ना हो मगर ज़ीरो के करीब पहुंच जाए, तो ये पॉइंट जो है ना यहाँ तक आ जाएगा और ये क्यू इसके करीब आ जाएगा। ठीक है, तो इस पॉइंट पे डेरिवेटिव का मतलब क्या है ग्राफ के थ्रू, कि जब आप डेल्टा एक्स आपके पास ज़ीरो के करीब हो जाए तो एफ ऑफ एक्स में जो चेंज है, ठीक है, उसको हम कहते हैं डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन। ठीक है, तो दिस इज़ कॉल्ड द फर्स्ट प्रिंसिपल रूल ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसको ग्राफ के ज़रिए समझने के लिए दोबारा आप इसको देखें। सपोज़ आपके पास ये एक फंक्शन का ग्राफ है, ये जो कर्व है ना पी क्यू, ये एक फंक्शन से हमने लिया है। इस फंक्शन की जो एक्स पे वैल्यू है वो हमारे पास है वाई। ठीक है, मतलब पी के कोऑर्डिनेट्स हमारे पास क्या है? एक्स वाई। इसका एक्स कोऑर्डिनेट, पी का एक्स कोऑर्डिनेट एक्स है और ये वाई कोऑर्डिनेट है इसका। अच्छा, जब एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए, ये एक्स प्लस डेल्टा एक्स हो जाएगा। जब x यहाँ से लेकर यहाँ तक आ जाए तो y में चेंज कितना आ गया है? y यहाँ से लेकर यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, तो x में चेंज इतना आया है और y में चेंज कितना आ गया है? इतना। ठीक है, पहले y इतना था x पे y की वैल्यू क्या थी? ये, और x प्लस डेल्टा x यहाँ पे जो इसकी वैल्यू है वो हमारे पास क्या हो गई? ये। तो अब इसमें और इसमें चेंज कितना आ गया है? जब आप इससे ये निकाल लेंगे तो आपके पास चेंज इन क्या आ जाएगा? चेंज इन वाई आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो पी क्यू पॉइंट से हमें जो लाइन मिल रही है, ये रेड लाइन जो है पी क्यू, ये हमारे पास क्या है? सेकंड लाइन है। सेकंड लाइन ऐसी लाइन होती है जो किसी कर्व को दो जगह से इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, तो इस लाइन पी क्यू का जो स्लोप है वो हमें कैसे मिलेगा? डेल्टा वाई डिवाइड बाई डेल्टा एक्स। ठीक है, यहाँ पे जो डेल्टा वाई है आप डेल्टा एक्स पे डिवाइड कर दें, मतलब ये है कि चेंज इन वाई गोइंग फ्रॉम पी टू क्यू, इसमें चेंज कितना है? ये, डिवाइड बाई चेंज इन एक्स। जब एक्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आ गया तो इसमें चेंज कितना आ गया है? डेल्टा एक्स। ठीक है, तो आप डेल्टा वाई को जब डेल्टा एक्स पे डिवाइड करेंगे तो इससे हमें क्या मिलेगा? स्लोप ऑफ द सेकेंड लाइन पी क्यू। तो इस पी क्यू लाइन का हमें स्लोप मिल जाएगा। ठीक है, अब इसी डेल्टा वाई डेल्टा एक्स पे आप डेल्टा एक्स ज़ीरो की तरफ ले जाएं। ये जो डेल्टा एक्स है ना, चेंज इन एक्स, इसको आप कम करते जाएं और जब ये बिल्कुल 0.00 बहुत ज़्यादा ज़ीरो, मतलब ये है कि मिलियन ज़ीरो और फिर 1 लगा दें, तो ये बिल्कुल इसके करीब पहुंच जाएगा। इसको टच नहीं करेगा मगर इसके करीब पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब चेंज इन एक्स इतना हो जाए तो चेंज इन वाई कितना होगा? ठीक है, जब चेंज इन x ज़ीरो के करीब हो जाए तो चेंज इन y को आप जब इस पे डिवाइड करेंगे तो हम कहते हैं dy बाई डी एक्स, और इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं क्योंकि इसकी जो वैल्यू है डेल्टा y की वो एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई
डेल एक्स, और डेल एक्स जो है ना डेल्टा एक्स किसकी तरफ, ये ज़ीरो के करीब जा रहा है, ठीक है। तो अब ये हमें क्या बताता है ये चीज़, दिस इज़ द स्लोप ऑफ द टेंजेंट लाइन एट ए पॉइंट पी। इस पॉइंट पे अगर हम एक टेंजेंट लाइन ड्रा करें तो इस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप है वो हमें इस इक्वेशन से मिलेगा। जब हम इस इक्वेशन में पॉइंट्स पुट करेंगे, यहाँ पे x पॉइंट पुट करेंगे और y पॉइंट पुट करेंगे, तो इससे हमें जो है ना इस इक्वेशन से इस टेंजेंट लाइन का स्लोप मिल जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि डेल y बाई डेल x जो है ना स्लोप ऑफ द सेकंड लाइन है, ये रेट ऑफ चेंज है। और अगर इसी पे आप लिमिट डेल्टा x टेंस टू 0 लगा दें तो ये स्लोप से क्या बन जाएगा, डेरिवेटिव बन जाएगा, और डेरिवेटिव हमें उस पॉइंट पे सेकंड लाइन का स्लोप देता है, ठीक है। स्टूडेंट्स, इसमें अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ लें। डेरिवेटिव को समझने के लिए एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। द फंक्शन इज़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। यह हम एक फंक्शन गिवन है और हमने यहाँ पे 3 पार्ट सॉल्व करने हैं। फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स एट पॉइंट 39। हम इसका डेरिवेटिव फाइंड करेंगे फर्स्ट प्रिंसिपल से, ठीक है, और फिर 39 पुट करके हम जो है ना उसमें वैल्यू फाइंड करेंगे। फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन ए गिवन कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट पी 39। फिर एक टेंजेंट लाइन का इक्वेशन फाइंड करेंगे इस पॉइंट 39 पे, ठीक है, और फिर हमने इसको ग्राफ पे ड्रा करना है, ठीक। तो इसका पार्ट 1 सॉल्व करने के लिए हम पहले इसका डेरिवेटिव फाइंड करते हैं पार्ट ए सॉल्व करने के लिए। पार्ट ए में हमने क्या करना है, हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास है लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स, ठीक है। फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर ले, एफ ऑफ एक्स जो है ना वो हमारे पास एक्स स्क्वायर के बराबर है। तो फंक्शन को जब हम एक्स देंगे तो हमें स्क्वायर करके देगा। तो अगर हम फंक्शन को हम एक्स प्लस डेल्टा एक्स देंगे तो हमें ये इसका स्क्वायर दे देगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एक्स प्लस डेल्टा एक्स का स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स किसके बराबर है, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। इसमें आप वैल्यू पुट कर लें, बल्कि इसको आप सॉल्व कर लें, सॉरी। लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस 2x डेल्टा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। इधर से ये 3 टर्म्स आ गए, माइनस एक्स स्क्वायर अपनी जगह पे और यहाँ पे डेल्टा एक्स, ठीक है। ये एक्स स्क्वायर ख़त्म हो गया है और इन दोनों से आप डेल्टा एक्स कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 और यहाँ पे डेल्टा एक्स कॉमन करने से आ जाएगा हमारे पास डेल्टा एक्स प्लस 2x डिवाइडेड बाई डेल्टा एक्स। ये ख़त्म हो जाएगी एक दूसरे के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 एक्स डेल्टा एक्स प्लस 2x डेल्टा एक्स प्लस 2x, ठीक है। अब देखें यहाँ पे हम लिमिट की वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हम लिमिट इसमें 0 पुट करें, डेल्टा एक्स टेंस टू 0 पुट करें तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा 0, इसकी जगह पे 0 और ये 2x तो 2x। तो इसका जो डेरिवेटिव है वो हमारे पास है 2x। हमें क्या फाइंड करना था, डेरिवेटिव एट पॉइंट 39। तो आप इसमें 39 पॉइंट पुट कर लें। तो एफ ऑफ एक्स इसमें आप देखें पॉइंट 39 अगर हम यहाँ पे पुट करें तो x की जगह पे हमने क्या पुट करना है 3, 9 पुट कर नहीं सकते। तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 तो 6। तो इसका जो डेरिवेटिव है पॉइंट 39 पे वो 6 के बराबर है, ठीक है। तो ये 6 क्या है, बेसिकली ये उस पॉइंट पे टेंजेंट लाइन का स्लोप है, ठीक है। जो पॉइंट P है 39 उस पे अगर आप टेंजेंट लाइन ड्रा करें इस फंक्शन के ग्राफ पे तो ये 6 उस टेंजेंट लाइन का स्लोप है, ठीक है। सेकंड क्या था, फाइंड द टेंजेंट लाइन ऑन ए गिवन कर्व y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर एट 39। तो हमने वो टेंजेंट लाइन फाइंड करनी है, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन का जो हमारे पास टेंजेंट लाइन फाइंड करने के लिए हमारे पास
टेंजेंट इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन की या टेंजेंट लाइन की, वो हमारे पास है y माइनस वाई वन इज़ इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन। एम क्या है? ये स्लोप है, ठीक है। और ये m हम ऑलरेडी यहाँ पे कह चुके हैं कि m इज़ इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स एक स्पेसिफिक पॉइंट पे। तो ये हमें क्या मिला है यहाँ पे? 6, ठीक है। और हमें पॉइंट क्या है गिवन है? पॉइंट हमें गिवन है 3, 9। तो इसमें आप इस इक्वेशन में आप स्लोप भी पुट कर सकते हैं 6 और 3, 9 पॉइंट भी पुट कर लें, तो इससे हमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन मिल जाएगी उस पॉइंट पे, ठीक है। तो ये हो जाएगा y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 6x माइनस 3। इसको आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लें तो ये हो जाएगा 6x y माइनस 9 इज़ इक्वल टू 6x माइनस 18। इसको आप एक साइड पे शिफ्ट कर दें तो इससे आ जाएगा हमारे पास 6x माइनस वाई, ये उधर चला गया है और ये इधर आके माइनस 9 हो जाएगा। ये प्लस 9 से ये क्या हो जाएगा? तो ये वो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लाइन है जो इस पॉइंट P पे इस फंक्शन के ग्राफ पे बनेगी, ठीक है। अच्छा, अब इसका थर्ड पार्ट जो है ना, इसका हमने ग्राफिकली इसको एक्सप्लेन करना है, मतलब ये कि ग्राफिकली हमने ड्रा करना है इसको, ठीक। अच्छा, फंक्शन हमारे पास है y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ठीक है। आप यहाँ पे पॉइंट दे दें इसके, सपोज़ ये 1, 2, 3, 4, -1 और यहाँ पे 2, 4, 6, 8, 10। फंक्शन को अगर हम यहाँ पे 1 देंगे तो हमें फंक्शन क्या देगा? 1। 0 पे ये हमें 0 देगा, ठीक है। 2 पे हमें ये देगा 4, 3 पे देगा ये 9, ऑलमोस्ट इधर आ जाएगा, ठीक है। तो फंक्शन इस तरह बन रहा है और -1 पे ये दोबारा हमें 1 देगा और -2 पे ये 4 देगा। कुछ इस तरह फंक्शन बन रहा है, ठीक है। और हमें जो पॉइंट गिवन है 3, 3, 9, तो ये 3 और ये 9, तो हमें ये पॉइंट गिवन है, ठीक है। तो ये वो पॉइंट है P39। अच्छा, इस पॉइंट पे जो हमने टेंजेंट लाइन ड्रा करनी है, ठीक है, वो इस तरह बन जाएगी, ठीक है। ये वो टेंजेंट लाइन है जिसके इक्वेशन ये है और जिसका स्लोप 6 है। ये स्ट्रेट बन रही है क्योंकि इसका स्लोप बहुत ज़्यादा है, 6 इसका स्लोप है, तो ये कुछ स्ट्रेट बन रही है और इसका जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है। तो यहाँ पे तीनों पार्ट इसके हो गए हैं। अगर स्टिल आप लोगों का कोई क्वेश्चन हो तो आप काइंडली कमेंट में पूछ सकते हैं, ठीक है।